स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बेटा, आज की वीडियो में हम एक सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है कि स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत सिंपल है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, तो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, यहाँ फिजिक्स में भी पढ़ाया गया आप लोगों को। तो इसको लिखना कितना, इसकी साइज क्या होगी, उसके बारे में हम आपको यहाँ बताएंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? अगर मान लो आपके पास कोई क्या कहता है, बताता हूँ आपको। मान लीजिए कोई गैसियस सिस्टम है ना, एक कंटेनर में आपने गैस भरी हुई है, ठीक। और आपने क्या है, उसको बाहर से आपने हीट सप्लाई कर दी। तो जैसे आप हीट सप्लाई करोगे तो वो हीट जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगी। जो आपने हीट सप्लाई किया उसका कुछ पार्ट क्या है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में जाएगा, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो वर्क में कन्वर्ट होगा। ठीक है बेटा जी। तो इंटरनल एनर्जी और वर्क डन, इन दोनों को जब सम कर देंगे तो आपको सप्लाइड हीट के बराबर आएगा, जो हीट आपने दिया है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब जो आपने सिस्टम को एनर्जी सप्लाई कर दिया है वो प्रॉपर यूटिलाइज हो रही है, वो नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय। ऐसा नहीं कि वो डिस्ट्रॉय हो जा रही है, ऐसा नहीं है ना। सप्लाई किया आपने तो कुछ पार्ट वर्क में जा रहा है, कुछ पार्ट क्या है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में जा रहा है, ठीक। अब स्टेटमेंट कैसे लिखोगे? इट स्टेट दैट इफ सम हीट इज सप्लाइड टू अ सिस्टम। हमने क्या किया, सिस्टम को कुछ हीट यहां से मान लो सप्लाई कर दिया, ठीक। विच कैपेबल ऑफ डूइंग द वर्क, पक्का है कि हीट दोगे तो सिस्टम वर्क करेगा, है ना। देन द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, जो आपने हीट दिया है और वो सिस्टम जो हीट को एब्जॉर्ब करेगा विल बी इक्वल टू द सम ऑफ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। जो आपने हीट दिया है सिस्टम को, कहाँ किसकी किस में जाए, कहाँ कहाँ यूटिलाइज होगी? सम ऑफ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। ये हीट आपने सप्लाई किया और सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। तो एब्जॉर्ब करने के बाद क्या है, आप आपका गैस क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। जब गैस एक्सपेंड होती है तो हम कहते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम ने काम किया, और कहां पर काम किया? सराउंडिंग पर, है कि नहीं है? तो क्या है, डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट आपने क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट आपने सप्लाई कर दिया सिस्टम को, हीट सप्लाई टू द सिस्टम, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। डी डब्ल्यू क्या है, स्मॉल वर्क डन बाय द सिस्टम, है ना, सप्लाई किया तो वो सिस्टम ने वर्क भी किया। और डी यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, या कह सकते हो कि इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये तीन क्वांटिटी आपकी आ गई। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डी क्यू इज इक्वल टू क्या है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू, है ना। हीट आपने दिया, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। क्योंकि आपने स्मॉल अमाउंट में हीट दिया तो इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगा, स्मॉल अमाउंट में होगा। वर्क भी क्या होगा आपका, स्मॉल अमाउंट में होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं, दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कौन सा फॉर्म है? डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो, आपने यहाँ क्या है, डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया, तो सिस्टम के अंदर की जो इंटरनल एनर्जी है कितने से इंक्रीज कर गई, डी यू से। और क्या गैस एक्सपैंड हुई? यस। तो गैस ने कितना वर्क किया, डी यू, डी डब्ल्यू वर्क किया। तो तीन क्वांटिटी आ गई, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू आपने कर दिया, ठीक। अब आपने इसको बहुत ही थोड़ा सा चेंज किया था ना। मान लो आपकी एक गैस है जिसका प्रेशर कितना है, P1 है, और वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, और वो उसको बोलेंगे स्टेट 1, क्योंकि ये किस स्टेट में आ गई। फिर आपने कितना अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया, Q अमाउंट ऑफ हीट। अपने स्मॉल अमाउंट नहीं दिया आपने, पूरा टोटल Q अमाउंट आपने हीट सप्लाई कर दिया। तो अब ये सिस्टम कहाँ आ गया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट 2 में आ गया। तो P2 V2 और T2 इसका इसका वेरिएबल हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर। तो इस सिस्टम एक स्टेट से कहाँ चला आया, दूसरे स्टेट में चला आया। क्या अमाउंट ऑफ हीट दिया आपने, क्यू। और डब्ल्यू क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम। तब क्या होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, या इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है। वो बड़े अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है, छोटे अमाउंट में नहीं हो रहा है, इसलिए आपका डेल्टा यू लिखा हुआ है। तो इसे बोलते हैं स्टेट फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्यू टोटल ही वर्क, टोटल वर्क डन, और डेल्टा क्योंकि चेंज है इसलिए हमें डेल्टा लगाना पड़ा।
चेंज इन इंटरनल एनर्जी से बोलते हैं स्टेट। एक स्टेट सिस्टम कहाँ चला गया, दूसरे स्टेट में। आई थिंक मेरी बात, तो इतना आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है बेटा जी। आप इस बात को समझ गए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब अगली वीडियो में क्या है, अब क्या करोगे, देखो अगला क्वेश्चन कैसे बना, कि वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, प्रॉपर चाहे जो भी प्रोसेस हो, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबेटिक, जो भी आपका प्रोसेस है, उसमें फॉर्मूला हम कौन, बेसिक फार्मूला हम कौन यूज करेंगे, है ना। तो आपने कहा कि वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ये भी 2 मार्क्स में आया था, कैलकुलेट करना था, ठीक है ना। तो उसका बेसिक फार्मूला क्या बनेगा, आपने कहा सर हमारे पास क्या एक कंटेनर है, इसमें क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है ना। ये हमारा जो है पिस्टन है कि नहीं है। इसकी जो एरिया है, पिस्टन आपका है ना, ये इसकी जो एरिया कितनी हमने ए ले लिया है। आपने जब अमाउंट ऑफ हीट क्या किया है, सप्लाई किया, है ना। तो जब सप्लाई करोगे तो गैस क्या करेगी, गैस इस पर क्या लगाएगी, जो ऊपर का पिस्टन पे क्या लगाएगी, वो प्रेशर लगाएगी। तो जब प्रेशर लगाएगी तो हमारी हमारी गैस मान लो एक्सपैंड हो गई। तो इसमें जो एक्सपेंशन हुआ, कितना हुआ, डीवी। डीवी का मतलब जो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हुआ, उसको आपने डीवी मान लिया। और कितना वर्क हुआ, वो आपका डी डब्ल्यू वर्क हुआ मान लो। अब बोलो यहां से लेकर यहां तक कितना वो डिस्प्लेसमेंट ऊपर गई, उसको आपने क्या माना है, डी एक्स माना है। और इसकी पूरी की पूरी एरिया कितनी मानी है आपने, ए मानी है। तो कंसीडर द 1 मोल ऑफ आइडियल गैस कंटेन इन अ परफेक्टली कंडक्टिंग सिलेंडर। ये आपका जो सिलेंडर कैसा है, बिल्कुल परफेक्टली कंडक्टिंग है, क्यों, क्योंकि जो आपने हीट देना है वो प्रॉपर हीट इसके अंदर जाए, ठीक है ना। लेट पी बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द पिस्टन। तो ये आपने कहा कि पी क्या है, उस पर प्रेशर एक्ट हुआ है ना। हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, कितनी इसकी एरिया बोलो आपकी, ए है। तो आपने अगर इस पर प्रेशर लगा, ये पिस्टन देखो आपका यहाँ चला आया, ये आपका यहाँ चला आया पिस्टन, है ना, ऐसे। तो बोलो इसमें कितना, इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डीएक्स हुआ। तो लिखा हमने है फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द पिस्टन। अगर प्रेशर आपका पी लगा हुआ है और एरिया कितनी आपकी ए है, तो फोर्स कितना लगा इस पिस्टन पर, ये जो पिस्टन पर फोर्स कितना लगा, पी इंटू ए। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या आ गया, पी इंटू ए आ गया। क्योंकि आपने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया है डीएक्स, तो वर्क भी आपका स्मॉल ही होगा। स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू बाई द फोर्स ऑन द डिस्प्लेसिंग अ पिस्टन बाई स्मॉल डिस्टेंस डीएक्स। कितना आपने दिया इसको, डीएक्स दिया डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से लेके यहां तक कितना वर्क होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। जिधर फोर्स लगा हुआ है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, तो पॉजिटिव फोर्स, पॉजिटिव वर्क आएगा। तो डी डब्ल्यू क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, उसको बोला आपने डीएक्स। अब मुझे बताओ कि फोर्स कितना आपका है, फोर्स आपका पी इंटू ए। तो यहाँ आपने क्या लिखा, पी इंटू ए इंटू डी एक्स लिखा। अब बताओ ए इंटू डी एक्स क्या है, ए देखो इसकी एरिया है और डी एक्स इसका डिस्प्लेसमेंट है। ये जो अंदर का वॉल्यूम है ना, वो आ जाएगा, ये वॉल्यूम, यानी पी इंटू डी एक्स क्या आएगा, ये जितना वॉल्यूम आपका इंक्रीज हुआ उसे क्या बोलेंगे, डीवी बोलेंगे। तो आपने कहा कि ए इंटू डी एक्स क्या है, डीवी इंक्रीमेंट इन, यानी इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो डी डब्ल्यू क्या आ गया तुम्हारा, पी डीवी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्मॉल डिस्प्लेस हुआ पिस्टन स्मॉल डिस्टेंस डीएक्स, तो कितना वर्क हुआ, कितना वॉल्यूम इसमें चेंज आया, डीवी आया। और कितना प्रेशर एक्ट हुआ, पी हुआ। तो पी इंटू डीवी क्या आ गया, आपका वर्क डन आ गया। ये तुम्हारा बेसिक फॉर्मूला है फॉर ए स्मॉल डिस्टेंस के लिए, ये हर जगह यूज होने वाला प्रॉपर तरीके से। और अगर आपको टोटल वर्क निकालना है एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जाने के लिए, तो इफ द गैस एक्सपेंड फ्रॉम V1 टू V2, मान लो यहां से इसका पूरा V1 था और ये पूरा एक्सपेंड होकर यहाँ पर V2 आ गए, तो पूरा का V1 से कहाँ चला गया, V2 चला गया। तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो W इज इक्वल टू V1 टू V2 PdV, आपका आ गया टोटल वर्क डन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ रही है बेटा जी। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। अब मैं अगली वीडियो में आपको अगला क्वेश्चन कराऊंगा और कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेंगे, जो बोर्ड और नीट जेई सबके लिए एक साथ कंबाइन करके हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है बेटा जी। थैंक यू वेरी मच।